शब मातमे हुसैना, लाचा 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 हुसैना, 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 मजलूम हुसैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. बुजुर्गाने व मिल्लत बरादरानी ईमानी करम है हज़रात आदम मासूमीन अलैहिस्सलाम का, और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल आज़रा हौरा इंसिया जनाब फातिमा ज़हरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नाले पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे सदफ़ दिल को गोहरे विलायत से भर दिया। खुदावंद आलम ने
हमें शऊर तफहीम विलायत जनाब अमीर दिया। खुदावंद आलम ने हमारे सजदों में अश्क गम हुसैन की आमेजिश करने का शऊर अता किया, ताकि हमारी इबादतें भी कबूल हों, हमारी आखिरत भी समझ आए। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा अल्हम्दुलिल्लाह बउनवान मोहब्बत अहले बैत और हक़ाइक़ इस्लाम। जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, आज वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल है। आज तक आप सब हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ ऐसे कलमत बयान को समाअत किया, मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मेरा दिल बढ़ाया। इस सिलसिले में मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर आप मेहमान मेरे होते तो शुक्रिया मैं अदा करता। आप जिसके मेहमान हैं वो जाने और उसकी रज़ा जाने। मैं उनका जिक्र करने आया, आप उनका जिक्र सुनने आए। लेकिन आज चंद अहम मफाहीम हैं और चंद अहम बातें हैं जो आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूँ। मेरे हबीब तुम इनसे कहो कि हमें बनाने अजर रिसालत तुमसे कोई सवाल करना ही नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे करामतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। जब ये हुक्म सरीही कुरान में है तो आइए अल्लाह से सवाल करते हैं कि मेरे परवरदिगार, तूने नमाज की तरह अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब किया है क्या? तूने रोजे की तरह अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब किया है क्या? तूने हज की तरह अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब किया है क्या? तूने ज़कात की तरह अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब किया है क्या? अल्लाह ने कहा नहीं, न नमाज की तरह वाजिब किया है, न वाजिब करूंगा। न रोजे की तरह वाजिब किया है, न वाजिब करूंगा। न हज की तरह वाजिब किया है, न वाजिब करूंगा। ए मेरे परवरदिगार, एक बंदे की हैसियत से तेरी बारगाह अज़मत पनाह में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर तू ये चाहता है कि तमाम आलम इस्लाम अहले बैत से मोहब्बत करे, तो नमाज एक ऐसा अमल है जिसे हर मुसलमान मानता है और बजा जाता है। तो अहले बैत की मोहब्बत को नमाजों की तरह वाजिब कर दे, ताकि मुसलमान नमाज भी पढ़े और अहले बैत से मोहब्बत भी करे। बच्चों चाह रहा हूँ, नमाज भी पढ़े और अहले बैत से मोहब्बत भी करे। अल्लाह ने कहा नहीं, नमाज की तरह अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब नहीं करूंगा। क्यों नहीं वाजिब करेगा? कि भाई नमाज वाजिब है, मगर इस वाजिब का हुक्म मालूम है तुझे? मैंने कहा क्या हुक्म है? कि इस वाजिब नमाज का हुक्म ये है कि घर में रहो तो पूरी पढ़ो, सफर में रहो तो आधी पढ़ो। इस वाजिब नमाज का हुक्म ये है कि अगर घर में रहो तो पूरी पढ़ो और सफर में रहो तो आधी पढ़ो। अगर अहले बैत की मोहब्बत को नमाज की तरह वाजिब कर दूंगा तो मुसलमान सफर कर करके मर जाएगा। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, अगर नमाज की तरह मोहब्बत अहले
मरने तक आप जिंदा रहे तो आप पबाजी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। अगर पहले ही मर गए तो आप पबाजी बनाइए, यानी जुल्हशीरा से पहले तो मर गया। मैं कहना चाहता हूँ अब जुल्हशीरा तक जिंदा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बाजी में मानिए, नीचे आया हुक्म हिजरत करो। तो आप अगर हिजरत के हुक्म के आने से पहले कोई मर गया तो उस पर हिजरत वाजिब नहीं, लेकिन अगर हिजरत के वक्त तक जिंदा रहा और हिजरत न की तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काम न आएगा। हिजरत करना वाजिब। लीजिए हिजरत भी कर ली, हुक्म आया नमाज पढ़ो, हुक्म आने से पहले मर गया, माफी, जिंदा रहा, नमाज पढ़नी है। हुक्म आया रोजे रखो, हुक्म आने से पहले मर गया, मुआफी, जिंदा रहा, रोजे रखना है। हुक्म आया जिहाद करो, हुक्म आने से पहले मर गया, मुआफी, जिंदा रहा, जिहाद करना पड़ेगा। तो मिजाज इस्लामी क्या है कि अगर हुक्म के आने से पहले मर गए तो झूठ है, लेकिन हुक्म के आने के वक्त तक अगर जिंदा रहे तो मानना पड़ेगा। अगर न माना तो पिछले काम का मानना काम न आएगा। तो आखिरी हुक्म आया गदीर में, आखिरी हुक्म आया गदीर में कि अली को मौला मानो, अली को मौला मानो। मुसलमानों, अब अगर अली से बचना भी था और जन्नत भी चाहिए थी तो कम से कम गदीर से पहले मर गए। इसलिए कि आप बहुत समझदार हैं, खुदा की कसम आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो अहलियत है बयान कर रहा हूँ। तोहरे मजे का जाम पिलाए आज मुझे नींद आए नदी, कुछ लोगों को शाद करे, कुछ लोगों को करवाए।
कितने कहते होंगे हाय मोहम्मद हाय हबीब, हाय मोहम्मद हाय हबीब, हाय मोहम्मद हाय हबीब, जाने कितने कहते होंगे। अपनी अपनी कब्रों में धारा से नीचा को जाने कितने कहते होंगे हाय मोहम्मद। एक मोहम्मद एक कली नाना हैदरी। अब तवज्जो चाह रहा हूँ, बात इधर निकल आई थी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे परवरदिगार अहले बैत की मोहब्बत को नमाज की तरह वाजिब बना दे। अहले बैत की मोहब्बत नमाज की तरह वाजिब बना दे। का नहीं बनाऊंगा, क्यों? का इसलिए कि नमाज सीने शऊर तक पहुंचने के बाद वाजिब। अरे मेरे हुसैन कैसे पढ़ूं, अरे मेरे मौला कैसे बताऊं? बच्ची शरण 9 वर्ष की हुई तो नमाज वाजिब, बच्चा शरण 15 वर्ष का हुआ तो नमाज वाजिब। ये जो टकराते हैं अहले बैत से नमाजों को, उनसे कहिए कान खोले, अली के दर का फकीर बोल रहा है, उनके हक में ज़बान खोल रही है। परवरदिगार नमाज की तरह मोहब्बत को वाजिब बना दे। कभी बनाऊंगा, क्यों? क्या इसलिए कि नमाज वाजिब होने के लिए भी वक्त चाहती है। नमाज वाजिब होने के लिए वक्त चाहती है। शऊर की सरहदों में पहुंचे तो नमाज वाजिब है। अच्छा, शऊर की सरहदों में आ गए तो अब इंतजार कीजिए तो नमाज वाजिब। घर में है तो पूरी पढ़ लीजिए, सफर में है तो आधी। एक ये भी है कि कज़ा हो गई तो कज़ा अदा कर लीजिए। कसम नमाज में और मोहब्बत में फर्क ये है कि नमाज की कज़ा अदा हो सकती है, मोहब्बत की कज़ा। गुफ्तगू आज करना चाह रहा हूँ मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों ने माँ और बहनें भी सुने, तमामों के दरवाजे खोले रखिएगा। परवरदिगार नमाज की तरह वाजिब क्यों नहीं बनाएगा मोहब्बत को? कसम नमाज का पहला हुक्म तो ये है कि घर में रहो तो पूरी पढ़ो, सफर में रहो तो आधी पढ़ो। दूसरा हुक्म ये है कि वक्त ज़ोहर आ गया, देखिए मेरी तरफ, वक्त ज़ोहर आ गया, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने अज़ान की आवाज सुनी, मस्जिद की तरफ दौड़े, मुसल्ले पर खड़े हुए, हमने नियत की, तकबीर कही, जिक्र शुरू किया, रुकू में गए, सजदे किए, दूसरी रकअत के लिए खड़े हो गए। अभी दूसरी रकअत में अलहम्द पढ़ रहे थे कि इतने में कानों में आवाज आई, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। शरीयत ने इस वाजिब के हुक्म को बदला। एक लम्हे पहले जिस नमाज का पढ़ना वाजिब था, एक लम्हे बाद उसका छोड़ना वाजिब। भाई ये छोड़ना क्यों वाजिब? अल्लाह ने कहा मेरा बंदा डूब रहा है, मेरी इबादत छोड़ो, उसे बचाओ। मेरी इबादत छोड़ो, उसे बचाओ। अब मोहब्बत और नमाज के फर्क को समझिए। जान बचाने के लिए जिसे छोड़ा जाए वो नमाज है, और जिसे बचाने के लिए जान कुर्बान यहाँ तो काबा ही काबा दिखाई देता है। ये मस्जिद है, ये नमाजी, ये आबिदों की सफे, मेरे हुसैन का सदका तो है।
नमाजों की तरह नहीं, रोजों की तरह वाजिब कर दे मोहब्बत अहले बैत को। अपने वजूद की अहमियत को समझिए। छोटे छोटे तमामों को लेकर बड़े लोगों को बहस न कीजिए। नमाज की तरह वाजिब नहीं बनाता, रोजों की तरह वाजिब बना दे। अल्लाह ने कहा रोजों की तरह तो और वाजिब न बनाऊंगा। क्यों? का इसलिए कि रोजों के मसले में तो 11 महीने वैसे ही आजाद है मुसलमान। बीमार पड़ गया हाय 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 सुभान अल्लाह। कभी हम अब रोजों की तरह भी वाजिब न करेंगे। क्यों? कहा ये बीमार हो के मर गया तो क्या करेंगे? कहेगा रोजे रख पाएगा। वाजिब कर दे। काबे पर सबके होता है मुसलमान, पिता होता है मुसलमान, जान देने को तैयार है मुसलमान काबे पर। ये हज की तरह वाजिब कर दे का उसकी तरह तो और वाजिब न चले। तमाम उम्र में एक बार वाजिब, वो भी सब पे नहीं। कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अपने दिलों को सलाम कीजिए, जिन दिलों के खेमों में इनकी मोहब्बत आगे बसी, इसे आप हल्के में न लीजिए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। तो नमाज की तरह वाजिब नहीं, रोजे की तरह वाजिब नहीं, हज की तरह वाजिब नहीं, जिहाद की तरह वाजिब बना दे तो उसकी तरह तो और वाजिब न बनाऊंगा। क्यों? क्या? इसलिए कि उसमें तो भागने का और मौका है। अच्छा, तो न नमाज की तरह वाजिब बनाएगा, न रोजे की तरह वाजिब बनाएगा, न हज की तरह वाजिब बनाएगा, न ज़कात की तरह वाजिब बनाएगा, न जिहाद की तरह वाजिब बनाएगा, तो मोहब्बत को बनाएगा क्या? तवज्जो चाह रहा हूं, मोहब्बत को बनाएगा क्या? क्या बनाऊंगा? क्या बना दिया? क्या बनाएगा? आयत पर। अब जो आयत पर अल्लाह सालत अलैहि अजरन 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 अजरन, ये जो मोहब्बत को नमाज से टकराते हैं उनसे पूछिए कि लोग उठा के बताएं कि अजर का तर्जुमा क्या है, ये अजर का मफहूम क्या है, अजर का माना क्या है, अजर का मतलब क्या है। अजर का मतलब है कीमत, प्राइस। अजर की कीमत, अजर है कीमत। कीमत का मतलब कि शेरवानी मेरी है, मेरी मिल्कियत है। अगर मैं ये कह दूं कि ये शेरवानी वही पहन सकता है जो इसकी कीमत चुकाए, तो अब चाहे आप नमाज पढ़ने के लिए इसे पहनिए या पढ़ाने के लिए, दोनों सूरतों में हराम और आपकी नमाज भी नहीं होगी। अजर का लफ्ज़ आया है, अजर का मतलब समझ गए? अजर का मतलब है कीमत। तो अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को नमाज की तरह वाजिब नहीं किया, रोजे की तरह वाजिब नहीं किया, हज की तरह वाजिब नहीं किया, ज़कात की तरह वाजिब नहीं किया, जिहाद की तरह वाजिब नहीं किया। इसे बनाया कीमत। काहे की कीमत? तबलीग यतीम अब्दुल्लाह की कीमत नहीं, तबलीग रिसालत की कीमत। तो रिसालत की तबलीग में जो जो
हुसैन नारे हुसैनी या हुसैन नारे अब आपने कौन फरमाया उनकी मोहब्बत है कीमत न चुकाई नमाज हराम, कीमत न चुकाई रोजे हराम, न चुकाई हज हराम, कीमत न चुकाई ज़कात हराम, कीमत न चुकाई जिहाद हराम। अब आप समझे शायर हवा में बातें नहीं करता, इल्हाम होता है शायर पर। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है और बेहुब्बे अहले बैत मोहब्बत की अहमियत समझी। मोहब्बत किसे कहते हैं? अब मोहब्बत को इससे न टकराइए। नमाज मोहब्बत की कीमत नहीं है, मोहब्बत नमाज की कीमत है। रोजा मोहब्बत की कीमत नहीं है, मोहब्बत रोजे की कीमत है। लिहाजा इस हकीकत को समझ लीजिए, इस हकीकत को समझ लीजिए। और अभी दुनिया ने नमाज को समझे ही कहाँ है? समझा दूं? इजाजत है? दिन के दरवाजे खुले हैं ना? कोई छोटी तबीयत का तो नहीं बैठा है? आखिरी वक्त तक हाथ उठा के नारा लगाए तो मैं समझूंगा। नमाज अहले बैत की तरफ से अल्लाह का इंतकाम है। अल्लाह ने पहले खुले हुए कसीदे पढ़वाए, अहले बैत के खुले हुए कसीदे पहले अल्लाह ने पढ़वाए। जब नहीं पढ़े मुसलमानों ने तो अल्लाह ने कहा छुपा के पढ़वाएंगे, देखेंगे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो ये नमाज असल में जाहिर में नमाज है, बातिन में इनका कसीदा है। कमाल है भाई, सुभान अल्लाह। अब बेंगलोर वालों गवाह है ना, नमाज में पढ़ने जा रहा हूँ। ये नमाज जो है मेरे सरकार, ये कसीदा है। किसका कसीदा? अहले बैत का कसीदा है। आप कहेंगे दलील क्या है? अजी दलील नमाज ही दलील है, और क्या है? नमाज को दलील है। क्या दलील है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप वुज़ू करके और ये सब फारिग होते हो, मुसल्ले पर आप तशरीफ रखते हो, हुक्म ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के मुसल्ले पर कदम रखो। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, क्या कहने मौलाना, क्या कहने? आपने मुसल्ले पर कदम रखा, कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समझिए भी तो कि क्या कह रहे हैं। चाहने वालों के दिल खुले हुए हैं। भैया बिस्मिल्लाह कह के मुसल्ले पर आए, मगर ये भी तो सोचो बिस्मिल्लाह है क्या? कभी गौर किया कि बिस्मिल्लाह क्या अल्लाह कह रहा है? बिस्मिल्लाह कहो फिर मुसल्ले पाओ, बिस्मिल्लाह कहो फिर मुसल्ले पाओ। बिस्मिल्लाह समझे कि बिस्मिल्लाह क्या है? इब्ने अब्बास ने मेरे मौला से कहा तफसीर बयान कीजिए। कब जाओ, रात गुजर गई, तफसीर खत्म ना हुई।
जरूरी है। अच्छा, कोई भी काम शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। वाह वाह। कोई भी काम, अरे सरकार कोई भी काम शुरू कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए, बे है अली। अल्लाह ये चाहता है अपनी जिंदगी का कोई भी अमल करो या अली कह के करो, या अली कह के करो। और इसी या अली से गुरेज है। कमाल की बात है, अफसोस की बात है, हैरत की बात है। जनाब रशीद शहीदी हैदराबादी के मिसरे मुझे याद आ गए। वो फरमाते हैं कि अपने अश्कों से मैं सजदों का भरम रखता हूँ। ऐसा तो नहीं था कि इतनी आसानी से सुना जाता। अपने अश्कों से मैं सजदों का भरम रखता हूँ। सोज़े दिल, सोज़े जिगर, दिल नाम रखता हूँ। और दिल की क़ुव्वत के लिए नाम खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले और तबर्रा, इन दो चीजों पर मबनी है नमाज। हाँ, नमाज को समझिए। अच्छा, तो अब मोहब्बत क्या है और नमाज क्या है? अब ये फलसफा इंशाअल्लाह फिर कभी आज ये अर्ज करना है। तो नमाज एक तरफ है, एक तरफ मोहब्बत है। अब ये फैसला आपको करना है कि मोहब्बत की अहमियत क्या है। मोहब्बत को बस मुख्तसर से लफ्जों में यूँ समझ लीजिए कि अगर इनसे मोहब्बत नहीं की तो नमाज का पढ़ना बेकार, छोड़िए, हराम है। बेकार का फलसफा ये है कि आपको कोई फायदा नहीं होगा, खत्म। मगर हराम का मसला ये है कि आपको सजा मिलेगी। पढ़िए नमाज़ें, इनसे दूर होके महशर में पता चलेगा। इन्हें छोड़ के नमाज का पढ़ना हराम, इन्हें छोड़ के रोजे का रखना हराम। और हम कहें तो न मानिए, इमाम शाफई ने कहा है, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अच्छा मुसलमानों, बल्कि मैं आज तो मुसलमानों से बात ही नहीं है, आज जो है वो शिया नुमा शियों से बात है। क्या कह रहे हैं? आज उनसे गुफ्तगू है। और जो गुफ्तगू है ये मैं कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, बात हक की है। या तो मुझे रद्द कर दीजिए या मान लीजिए रद्द हो जाएगी। कोई लड़ाई झगड़े की या किसी कलामी की जरूरत नहीं। आपस में ये बातें बोलिए, संजीदगी से बैठ के सोचिए, गौर कीजिए, क्या हमने समझा है अली की विलायत को? या जो हम नमाज का शोर मचाते हैं, क्या हमने नमाज की हकीकत को जाना है? नहीं जाना, अभी तक नहीं समझ सके। नमाज जो आप पढ़ते हैं, नमाज क्या है? का अमल है। रोजे क्या है? हज क्या है? ज़कात क्या है? जिहाद क्या है? ठीक है, ये बताइए कि ये अमल खैर है या नहीं? कसम, नमाज अमल खैर है, रोजे अमल खैर है, हज अमल खैर है, ज़कात अमल खैर है। तो अगर नमाज खैर अमल है तो क्या नमाज मक्के में नहीं पढ़ी गई? बोलते रहिए, मैं आपके 5 मिनट लूंगा, मगर नजफ न पहुंचा दिया तो अली के घर का फकीर नहीं। क्या नमाज मक्के में नहीं पढ़ी जाती थी? क्या नमाज के लिए मक्के में बुलाया नहीं जाता था? क्या नमाज मदीने में नहीं पढ़ी जाती थी? क्या नमाज के लिए बुलाया नहीं जाता था? तो अगर नमाज ही खैर अमल है, तो जब नमाज के लिए बुलाया जा रहा था
तो अजान में हय्या अला खैरिल अमल क्यों नहीं कहा जाता था? अभी कान पर चूनी लग रही है लोगों के। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? अरे नमाज खैर अमल है, तो नमाज के लिए मक्के में क्यों नहीं कहा गया हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैर अमल की तरफ? मदीने में क्यों नहीं कहा गया हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैर अमल की तरफ? हज खैर अमल है, तो काबे में क्यों नहीं बुलाया गया हय्या अला खैरिल अमल? ज़कात खैर अमल है, उसके लिए क्यों नहीं कहा गया हय्या अला खैरिल अमल? जिहाद खैर अमल है, मैदानों में क्यों नहीं नारे लगाए गए हय्या अला खैरिल अमल? तो न नमाज के लिए हय्या अला खैरिल अमल कहा गया, न रोज़े के लिए कहा गया, न हज के लिए कहा गया, न ज़कात के लिए कहा गया, न जिहाद के लिए कहा गया, तो कहा काहे के लिए गया? कभी जब हज आखिर से नबी पढ़ के खदीजे में पहुंचे, सुभान अल्लाह, खदीजे में पहुंचे, तो एक मर्तबा जनाब अमीर के जनाब रसूल खुदा में जनाब सलमान को बुलाया। अब रिवायात दो है, कहीं जनाब बिलाल का जिक्र मिलता है, कहीं जनाब सलमान का, लेकिन जनाब सलमान के लिए ज्यादा मिलता है। जनाब सलमान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सलमान जरा खैर अमल का नारा लगाओ, ताकि एक एक हाजी के कान में तुम्हारी आवाज पहुंचे। जरा दिलों के दरवाजे खोलिए। जनाब सलमान ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मजमे का फैलाव बहुत दूर तक है, मेरी आवाज इन तक कैसे पहुंचेगी? पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा सलमान, जिगर की कुव्वत लगा के नारा लगा तो सही, मैं हवाओं को हुक्म देता हूं कि तेरी आवाज को अपने कंधों पर उठाए और एक एक के कान तक पहुंचा। अब तो एक नारा हो जाना चाहिए, आवाज सबके कानों में गूंजी, सबके कानों के पर्दों से टकराई। लोग पलटे, ये कौन सा खैर अमल है जिसके लिए बुलाया है? नमाज के लिए तो ये कह के नहीं बुलाया, इसके लिए तो ये कह के नहीं बुलाया, ज़कात के लिए तो ये कह के नहीं बुलाया। ये क्या खास बात है जो अल्लाह के नबी खैर अमल कहने बुलाया? चलो भाई चलो देखें, चलो भाई चलो देखें, चलो भाई चलो देखें, मजमा पलटा। क्या खबर है कि यहाँ कौन सा अमल दिया जा रहा है? सुभान अल्लाह, पलटा मजमा का हय्या अला खैरिल अमल पलटा, मजमा इकट्ठा हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे न देखिए, तारीख को देखिए, बुलाया गया है खैर अमल के बैनर के नीचे। पढ़े लिखे लोग बैठे, खैर अमल के बैनर के नीचे बुलाया गया। अगर मजमे को बुला के नबी जमात कायम करे तो नमाज खैर अमल, नबी अगर रोजे रखवा दे तो रोजे खैर अमल, अगर दोबारा हज को लेके चले जाए तो हज खैर अमल। लेकिन हमने तो यही देखा, न जमात कायम की, न रोजे रखवाए, न दोबारा हज को गए, मेंबर बनवाया, मेंबर का खुतबा है, अभी तो हाथों पर उठाया, आवाज दी, मन कुन तो मौला हो। अब तवज्जो चाह रहा हूं, लीजिए हाथों पर उठाया, कमाल है खुदा की कसम, अजीब मंजर है, अजीब मंजर है। हाथों पर नबी को अली को उठाया और उठाने के बाद पैगंबर ने कहा अल्लाह मौलाया व अना मौला मुमिनीन व मन कुंतु मौलाहु फहज़ा अली मौला।
अल्लाह मौलाना व अना मौलल मोमिनीन व मन कुंत मौलाहु फहज़ा अलीयुल मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला, जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला, जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला। मुझे याद आ गया अल्लामा नसीर इज्तिहादी अजीब बात कहते थे कि भाई हाथों पर अली को उठा के नबी बताना क्या चाहते थे। वो फरमाते थे कि नबी बताना ये चाहते थे कि चादर हमारी होगी और रहेगा अली, चादर हमारी होगी और रहेगा अली, बिस्तर हमारा होगा सोएगा अली, चादर हमारी होगी और रहेगा अली, बिस्तर हमारा होगा सोएगा अली। गिरे आलम उठाएगा अली, खड़े सनम गिराएगा अली। चादर हमारी होगा और रहेगा अली, बिस्तर हमारा होगा सोएगा अली, खड़े सनम गिराएगा अली, गिरे आलम उठाएगा अली, गिरे आलम उठाएगा अली। इस्लाम को निफाक से फिराक देगा अली, निकाह करेंगे हम मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन व मन कुंत मौलाहु फहज़ा अलीयुल मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला। बुलाया खैर अमल के बैनर के नीचे, किया क्या? अली की विलायत का, यानी बताया क्या? अली की विलायत है खैर अमल। बगैर खैर अमल के अमल बात कर रहे हो। अली की विलायत है खैर अमल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रसूल अल्लाह बताना चाहते हैं कि आप अमल की खैर जब ही है जब अली को मान लो। तो अब ये साबित हो गया ना कि खैर अमल क्या है। खैर अमल क्या है? जनाब अमीर की विलायत, ये तय हो गया। ये क्या है? खैर अमल, विलायत जनाब अमीर। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, नमाज़ मैयत आपने पढ़ी होगी, इसमें कोई ऐसा है जिसने न पढ़ी हो? सबने पढ़ी है। ये बताइए बिलाल काज़मी के सामने जो झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में झूठ बोलिए। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको लेके। ये बताइए क्या झूठ बोलिएगा? अल्लाह की बारगाह में कैसे झूठ बोलेंगे? आप बोलते हैं, कसम से बोलते हैं। वो भी मस्जिद के सामने खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में झूठ बोलते हैं। आप बोलते हैं झूठ, खड़े होकर अस्तगफिरुल्लाह क्या झूठ बोलते हैं। जब आप मैयत नमाज़ मैयत पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ए मेरे परवरदिगार, इस मरने वाले के लिए खैर के अलावा कुछ समझे। चाहने वालों को समझाओ। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर क्या कहते? अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ए मेरे परवरदिगार, मरने वाले के लिए खैर के सिवा कुछ नहीं जानता, खैर के सिवा कुछ नहीं जानता, खैर के सिवा कुछ नहीं जानता, खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। नमाज पढ़ते ईद बकरीद में भी न देखा, रोजे रखते दिसंबर के चावलों में भी न देखा। आज तो बड़ी बात है, पिकनिक पर भी मक्के जाते न देखा। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहें खैर ही खैर जानते, खैर ही खैर जानते, खैर ही खैर जानते हैं, इसके सिवा कुछ जानते ही नहीं। अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा।
अल्लाह ये कहता है कि मेरी अमानत मुझे वापस करो। ये न बताओ नमाजें कितनी पढ़ी, ये न बताओ रोजे कितने, ये बताओ मेरे अली को माना है नहीं, ये बताओ मेरे अली को चाहा है नहीं। अगर मेरे अली को चाहा तो फिर देखेंगे नमाजें कितनी पढ़ी। सलामती की है एक आवाज में नारे हैदरी। पहले ये बताओ इसमें मेरे अली को चाहा या नहीं चाहा? मेरे अली को माना या नहीं माना? अगर नहीं माना है ले जाओ भाई फरिश्तों से। चाहा है तो ले आओ। याद सरवर आ गई जिस दम वुजू करते हुए, शायद याद रह जाए मिसरे अजीब मिसरे याद आ गए। याद सरवर आ गई जिस दम वुजू करते हुए, मैं वुजू करके उठा दिल को लहू करते हुए। याद सरवर आ गई जिस दम वुजू करके, मैं वुजू करके उठा, मैं वुजू करके, जहां तक आवाज आ रही है, चाहे हजरत के गुलाम हो या हजरत की कलीजे, चाहे ये बच्चे हो या नौजवान, अधेड़ हो या बूढ़े, दिलों के दरवाजे दिमागों की लाहुआ इन मिसरों को तहरीर कर ले। याद सरवर आ गई जिस दम वुजू करके, मैं वुजू करके उठा दिल को लहू करके। अरे डर था मुझको कब्र में जब तक न आए थे अली। जिसके पास जनाब खदीजा के नमक का अर्ज है, उस पर लाजमी है कि हाथों को उठाए। मैं वुजू करके उठा दिल को लहू करते हुए। अरे डर था मुझको कब्र में जब तक न आए थे अली। अब फरिश्ते कर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। अली आ गए तो क्या हुआ? फरिश्ते डर रहे हैं। हाँ, बस एक बात है, इससे मिलते जुलते बात है, मैंने सीने तारीख में देखे, मगर ये मिनोहन ऐसा वाक़या नहीं देखा। अच्छा, मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि इनसे मुतालिक कोई वाक़या पढ़िए तो फौरन कोई ना कोई आएगा मजलिस के बाद चुपके से काम में पूछेगा किसकी काम है। बड़े सदमे की बात है मेरे दोस्तों, इनके फज़ाइल किताबों में आएंगे। उनके फज़ाइल किताबों में ऐसा न पूछा करो जो फजीलत इनके नाम से मंसूब हो जाए। इनके फजाइल की तहकीर करने का मतलब समझते क्या है? अपने नसब की तहकीर करना। बहुत सारे वाक़यात तारीख में जरूरी नहीं है कि लिखे
तारीख किस किस दौर से गुजरी है मालूम है? मेरे नौजवान भाइयों, सब कुछ लिख दिया जाता तो आप तक कुछ न पहुंचता। इसलिए एक इल्म सीना है, बुजुर्ग जानते हैं इल्म सीना, जो सीना वसीना हमारे वालिद ने हमें बताया था, उनके वालिद ने उन्हें बताया था, उनके वालिद ने उन्हें बताया था। बहुत सारी चीज़ें सीना वसीना हैं। ये तो मैं वाक़या पढ़ने जा रहा हूँ, इससे मिलते जुलते वाक़या मैंने किताब में पढ़े थे, मगर मिनवान में ऐसा वाक़या नहीं पढ़ा। ये पोजीशन इसलिए क्लियर किए देता हूँ ताकि आप लाइब्रेरी न छाने और खुदा करे आपको तौफीक मिल जाए। हो सकता है कहीं लिखा ही हुआ हो, और जरूर लिखा होगा, बिना लिखे हुए तो उलमा पढ़ नहीं सकते। वाक़या अजीब है जो मैं आपकी खिदमत में नजर करने जा रहा हूँ। जहाँ तक आवाज जा रही है गुफ्तगू यहीं पर तमाम हो जाएगी। मैं भी सुस्ता सुस्ता के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सुस्ता सुस्ता के सुने, ताकि वो मंजिल आ जाए जहाँ कदीर का जाम चले। वाक़या अजीब है, मस्जिद नबवी छलक रही है, नए नए नमाजी हैं, नया नया शौक है, नए नए मुसलमान है। कोई भी नया आदमी हो खतरनाक होता है। तो इनके साथ कई चीजें नहीं, एक तो मुसलमान ही नए, दूसरे नमाज का शौक नया, तीसरे मस्जिद नहीं, तो सबके सब वहां पर इकट्ठा अच्छा लग रहा है। कहते में एक शख्स दरवाजे पर आया, तवज्जो चाह रहा हूं, इसे बंद कर दीजिए। नारा हैदरी, चलिए शैतान तो हो ही नहीं सकता, मुझे यहाँ कहाँ आएगा। तो छलक रही है मस्जिद, माशाल्लाह फर्शियाजा है, बिल्कुल ऐसा लगता है सब यहाँ जन्नत की मखलूक बैठी है। कह रहा हूँ, सबकी जमीनों पर यारी लिखा हुआ है, सबके सीनों पर या हुसैन लिखा है, सबके बाजुओं पर या अब्बास लिखा है। अजीब रंग है चेहरों का, पेशानी का नूर बता देता है किधर वाला है। मस्जिद छलक रही है, बिल्कुल पैक है मस्जिद, कोई गुंजाइश नहीं, फुल जा रही है। नए नए नमाजी है, फुल जा रही है। कहते में एक शख्स मस्जिद के दरवाजे पर आए, उसने देखा इधर उधर और बड़ी गरजदार आवाज में कहा, आइना मोहम्मद, आइना मोहम्मद, आइना मोहम्मद। आवाज जो गरजी, तो किसे याद है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं? अरे रसूल अल्लाह की जिंदगी में इधर उधर देखने से न चूके। मुड़ के देखा, आवाज गरजदार थी, मुड़ के देखा। अब जो मुड़ के देखा तो दरवाजे पर एक देव कामत, बड़ा लंबा चौड़ा, और उसकी आवाज इतनी गरजदार है कि रूह फना हो जाए आवाज सुन के। एक से एक बहादुर नमाजी था। ऐसे उसने कहा, आइना मोहम्मद, ये जाहिर है आइना रसूल अल्लाह नहीं कहा, आइना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? हमने कहा है मोहम्मद, है मेहराब में है मोहम्मद। आप यकीन करें कि हम आप जैसा आदमी अगर मस्जिद में जाना चाहता तो अंदर जा नहीं सकता, मस्जिद की पैक थी। अब वो जो आया
तो खुद ब खुद मजमा काय की तरह छटने लगा। और उसमें जो बड़े वाले बहादुर लोग थे उनका वो है मेरा, उधर से चले जाओ। जो चाह रहा हूँ नतीजे भी निकालते रहिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा। हाँ, अली के दुश्मनों की हालत भी यही होती है, यहाँ भी हंसिए वहाँ भी हंसिएगा। मजमा छठा गया वो मेहराब के करीब, तो उसने कहा क्या आप ही मोहम्मद हैं? मैं हूँ। क्या बात? इधर वो रसूल अल्लाह से बात कर रहा है, इधर एक एक करके लोग मस्जिद से खिसकने लगे और आपस में लोग कह रहे हैं कि आज कोई कयामत आई, आज कुछ मसला है। पैगंबर ने उससे कहा क्या बात है? ताकि मैं बहुत परेशान हूँ, आपके पास एक मुश्किल लेके आया हूँ। तो क्या मुश्किल लेके आया? कजरा मेरी तरफ देखिए, और जो देखा तो उसके हाथ बंधे हुए थे। मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे हाथ खोल दिए, ये मेरे हाथ खोल दिए। पैगंबर ने कहा ठीक है तेरे हाथ खुल जाएंगे, मगर मैंने सवालों के जवाब देगा। क्या कहना भाई? कभी तू कौन है, तेरे हाथ कब बंधे, क्यों बंधे, किसने बांधे? किसने बांधे? मेरे पास क्यों आया? उसने कहा मोहम्मद ये ना पूछो, कभी बताना तो पड़ेगा। कहता है वो जमाना जब तूफान नूह आया था, बड़ा पुराना है वो जमाना जब तूफान नूह आया था। मैं नूह का दुश्मन था। जब नूह कश्ती में सवार हो गए और मैंने देखा अब नूह बच जाएंगे, तो मैं अपने कबीले का सरदार था और मुझे अपने बाजुओं की कुव्वत पर बड़ा नाज था। मैं आगे बढ़ा, मैंने नूह की कश्ती पकड़ी और मैंने चाहा कि नूह समेत कश्ती को डिबो दूं। अभी डिबोना ही चाहता था कि सामने से एक नौजवान आया। सामने से एक नौजवान आया और नौजवान ने आते ही अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से मेरे हाथ बांध दिए। पैगंबर ने कहा तो क्या तूने कोशिश न की कि तेरे हाथ छूट जाए? तब क्या बताऊं मोहम्मद, पिंडियों तक की जान लगा दी, टस से मस न हुआ। उसने मेरे हाथ बांधे और उसके बाद नूह की तरफ देखा और कहा नूह परेशान ना हो, कोई मुश्किल आएगी तो हमें बुला ले। बच्चों की हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। जवाब एक नौजवान है, उसने मेरे हाथ बांधे और उसके बाद नूह से कहा कि अगर मुश्किल आए तो हमें बुला लेना। नजरों से ओझल हो गया वो। अच्छा तो उसके बाद तूने कोशिश न की कि तेरे हाथ खुल जाए? हमने भी कोशिश की, कबीले वालों ने भी कोशिश की। इसका मतलब यह है कि अगर उस बारगाह से किसी को सजा मिल जाए तो पूरी उम्मत मिलकर भी उसे छुड़ा नहीं सकती। मैंने कुछ कहा, पता नहीं मेरे नौजवान भाई पहुंचे। अच्छा तो कब बड़ी कोशिश की, खुल ही नहीं रहे हाथ।
तो यहाँ कैसे आया? कि मैंने सुना कि एक फखरे नूह आया है, तो मैंने ये सोचा कि मेरी मुश्किल अगर कोई आसान कर सकता है तो वो फखरे नूह। अभी गुफ्तगू उससे और पैगंबर से हो रही थी, तवज्जो, कि इतने में मस्जिद में एक शोर उठा, यानी तशरीफ लाई, यानी तशरीफ लाई, अरे हम बड़े एतराज करते हो, मुश्किल चीज जिसको पड़ी उस उसने कहा जिंदगी आ रही, अब जो ये मस्जिद में शोर उठा तो उसने भी बधे हाथों से यूं किया, जैसे ही उसने दरवाजे तक अपनी निगाहें पहुंचाई तो इसके आने से जो हालत नमाजियों की हुई थी, अली के आने से उससे बुरी हालत इसकी है। एक मर्तबा जैसे ही उसने हजरत के चेहरे को देखा, इसका पूरा वजूद लरस गया, तवज्जो, पूरा वजूद लरस गया और घबरा के इसने चाहा कि नबी के पीछे छुप जाए, घबरा के चाहा कि नबी के पीछे छुप जाए। छुपना चाहता था कि नबी ने उसके बाजू पकड़े, सामने खींचा, कहीं धरा छुपता क्यों है? पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा पहचाना तूने? पहचान लिया मोहम्मद, यही वो है जिसने मेरे हाथ बांधे थे। नबी ने मुस्कुरा के कहा, तो यही खोलेगा भी। यह और बड़ी मुसीबत है, नबी कह रहा है यही खोलेगा भी। आइए फैसला सुनिए, आइए सरकार नबूवत में हाथ जोड़ के कहते, या रसूल अल्लाह, सजा अली ने दी थी इसे,
अच्छा तो भी यही खोलेगा भी यार। क्या हुक्म है रसूल अल्लाह? मेरे करीब आओ मेरे भाई, आ गए करीब, पहचानो इसे। पहचान लिया रसूल, नस्लों को पहचान के जुल्फकार पहचान लिया यार रसूल। तुमने बांधे थे इसके हाथ, बांधे थे तो खोल दो, खोल देंगे यार रसूल अल्लाह, मगर कुछ शर्तें हैं मेरी। क्या शर्तें हैं राजी? तो शर्त ये है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दो। कलेजे की सारी कुव्वत समेट रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे तो इसमें हाथ दोस्तों। या रसूल अल्लाह इतना इंतजार क्यों? आपके पास आया था, आप ही खोल देते हाथ। कसम, जिसे मैं सजा दूं या मेरा खुदा, उसे अली तो छोड़ सकता है, मगर जिसे अली सजा देना उसे मैं छोड़ता हूं मेरा खुदा। ऐसा लगता है कि सबके जिगर में जितनी कुव्वत है वाली की जूतियों की नजर है। खोल दूंगा मगर शर्त है। तो क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे। नबी ने उसकी तरफ देखा, कबूल कबूल है? हाँ कबूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, अली उठे, अली ने चाहा के हाथ खोले, नबी ने कहा
हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर दामाद पैगंबर खुदा मौलाए कायनात मौलाए मुत्तक़ियात अमीरुल मोमिनीन कुल्ले गालिब कुल्ले ईमान हजरत अली इब्न अबी तालिब ये आवाज़ बुलंद नारे इसके हाथ अभी खोले देता हूँ मोहम्मद रसूल थे बैठ जा अभी नहीं शर्त तो पूरी हो गई हमारी शर्त क्या पूरी हुई कब हो गया जब तक अली वलीउल्लाह न कहे इसके हाथ न खोलना